किसान आंदोलन के बीच मंदसौर जा रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया गिरफ्तार। 6 जून को हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, राज्य में हिटलरशाही का दौर। मंदसौर जा रहे गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को नीमच में हिरासत में लिया गया। मृत किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे हार्दिक। एमपी में नहीं रुक रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। पिछले 24 घंटों में सीहोर, होशंगाबाद और विदिशा में 3 किसानों ने कर्ज से तंग आकर की खुदकुशी। किसानों की खुदकुशी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का अजीब बयान। कहा, किसानों की खुदकुशी की निजी वजह भी हो सकती है। मंत्री जी के मुताबिक पिछले 1 साल में सिर्फ 4 किसानों ने कर्ज की वजह से की है खुदकुशी। नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कल मंदसौर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 1 हफ्ते बाद हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों की सुध लेंगे शिवराज। किसान आंदोलन से घबराई शिवराज सरकार ने भोपाल में चौराहे पर लगाए होर्डिंग। इस होर्डिंग में 2003 तक रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया है और शिवराज सरकार को सुशासन की सरकार बताया गया है। मध्य प्रदेश के करेरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर केस दर्ज। प्रदर्शन के दौरान थाने को आग लगा दो कहते हुए कैमरे में कैद हुई थी शकुंतला। पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते हुए भी नजर आई थी। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नानी के घर रवाना। राहुल ने इटली जाने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। बीजेपी बोली, पिकनिक मनाने गए राहुल। कांग्रेस ने कहा, अपनी 93 साल की नानी को देखने इटली गए हैं राहुल। किसान आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। छोटे किसानों को तुरंत दी जाएगी 10,000 रुपए की आर्थिक मदद। कर्ज माफी का भी हो चुका है ऐलान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में बजट सेशन आ रहा है और किसानों की कर्ज माफी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ जरूर होगा। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में खराब नतीजों पर एबीपी न्यूज के स्टिंग से बड़ा खुलासा। कॉपी जांच में गड़बड़ी हुई। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने 12वीं की कॉपी चेक की। पटना के आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी ने खोला राज। 8 दिन तक लालू यादव के घर तैनात रहे 3 सरकारी डॉक्टर और 2 नर्स। बीजेपी ने उठाए सवाल। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आईजीआईएमएस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीके सिन्हा बोले, ऐसा कई बार होता है जब मरीजों के लिए डॉक्टर को घर पर भेजा जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का लालू परिवार पर जमीन हथियाने को लेकर एक और आरोप। पूछा, रेलवे के खलासी और एक नौकर ने लालू की 5वीं बेटी हेमा को 70 लाख की जमीन दान में क्यों दी। भारत के भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की प्रत्यर्पण के मामले में लंदन की अदालत में हुई पेशी। माल्या के खिलाफ दोहरी आपराधिकता की दलील दे रही हैं भारतीय एजेंसियां। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाने की मांग की। कहा, सबसे योग्य उम्मीदवार है लालकृष्ण आडवाणी। कल ही आडवाणी से मिले थे शत्रुघ्न सिन्हा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर गुजरात के अमरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर एक किसान ने चूड़ी फेंककर विरोध जताया। आरोपी किसान गिरफ्तार। अब राजस्थान से यूपी और यूपी से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को नहीं होगी परेशानी। सीएम योगी ने दोनों राज्यों में ज्यादा बस शुरू करने के करार पर किए हैं हस्ताक्षर। यूपी में खराब कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मकोका की तरह यूपी कोका लाएगी योगी सरकार। इस कानून में 25 लाख तक के जुर्माने से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। संसद का मानसून सत्र 12 जुलाई से शुरू हो सकता है। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 20 जून के बाद राजनाथ की अगुवाई में होने वाली बैठक में तारीख होगी फाइनल। दिल्ली में शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले गरीब बच्चों को किया सम्मानित। अब हर जिले में बनेगा पासपोर्ट। सभी 800 जिलों के हेड पोस्ट ऑफिस में केंद्र सरकार खोलेगी पासपोर्ट ऑफिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 500 का नया नोट जारी करेगी। इस तरह की जानकारी आई है सामने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। 5 जवान घायल। कल हुए हमले में 2 जवान घायल हुए थे। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के नौगाम में 7 जून को जख्मी हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जीत बहादुर थापा ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ा। हरिद्वार में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सेना के कोचिंग सेंटर सुपर 40 में पढ़कर आईआईटी में पास हुए बच्चों से सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में मुलाकात की। कश्मीर के 9 बच्चों ने आईआईटी परीक्षा में सफलता पाई है।
दिल्ली के मंगोलपुरी में दीपक नाम के युवक की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 8 जून को बदमाशों ने दीपक को गोली मार दी थी। यूपी के कन्नौज में झूठी शान के लिए पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, प्रेमी की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में अंधविश्वास के चक्कर में नाबालिग पर अत्याचार, जमकर पिटाई की गई, फिर जबरन गोबर भी खिलाया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के बाड़मेर में कथित गौरक्षकों की भीड़ ने गाय ले जा रहे 5 ट्रकों को नेशनल हाईवे पर रोककर ड्राइवरों को पीटा। 4 आरोपी गिरफ्तार, 50 पर केस दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार के निजी कॉलेज में बच्चों को नकल कराने वाला टीचर का वीडियो वायरल। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पत्रकारों से बोले, किसके विभाग में आता है ये। गुजरात की सूरत में चलती ट्रेन में महिला का रेप, रेलवे कर्मी पर लगा आरोप। अरावली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर महिला मुंबई से जयपुर जा रही थी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में बवाल जारी, पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने कहा, बीजेपी छोटे राज्य के पक्ष में है, उनकी मांग मान लेगी केंद्र सरकार। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है, फैंस चाहते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय उच्चायोग ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दिया था डिनर। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की आने वाली फिल्म परी का फर्स्ट लुक जारी। खुद अनुष्का शर्मा ने ट्विटर पर जारी किया पोस्टर। डरावने लुक में दिख रही हैं अनुष्का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।